जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। क्या हाल चाल? ठीक ठाक? उम्मीद है कि अब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए, आज हम आपका डिस्कशन बहुत दिनों के बाद, हमारे बीच में तबीयत भी थोड़ा गड़बड़ था, आज हम आपके बीच आए हैं। आज देखते हैं पहला प्रश्न जो है आपका मैथ्स का जो है, बोला गया है एक आपका जो है शब्द दिया गया है, इतने अक्षर, टोटल अक्षर आप देखेंगे थेरेपी शब्द के, कहने का मतलब इस अक्षर को अलग अलग से कितनी तरह लगाया जा सकता है। बोला गया कितनी तरह से इसको स्वर्ण कभी भी एक साथ ना हो। सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने सोचा, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना दे, कोई कंडीशन ना दे, तो डायरेक्ट हम शब्द को गिनते और फैक्टोरियल लगा देते हैं। ये पूरा कंडीशन पे डिपेंड करता है, पूरा का पूरा उतना शब्द जो है आपका बनेगा, उतना शब्द जो है बनेगा, उतना अलग अलग अक्षर का जो है शब्द बनेगा। अगर कोई स्वर्ण एक साथ हो कि ना हो, अगर ये सब की बात बोले तो टोटल लेटर गिनते हम 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रहे कोई रिपीट ना करे। तो टोटल 7 फैक्टोरियल, 7 आपका अक्षर है, इसमें 7 अक्षर है। तो टोटल कंडीशन अगर पूछा जाएगा बिना कोई रिस्ट्रिक्शन का, बिना कोई टर्म एंड कंडीशन का, फैक्टोरियल 7 बनेगा। और फैक्टोरियल 6 तक का तो सभी को मान याद रहता है। फैक्टोरियल 6 का मान होता है आपका 720। कितना होता है बच्चे? 720। इसमें 7 और बढ़ गया, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 करते करते 7 तक लेके जाएंगे तो ये टोटल कंडीशन बनेगा 7 चौके 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 1 50, 5040 शब्द का निर्माण आपका होगा। लेकिन इसमें कुछ अलग चीजें पूछा है। क्या पूछा है मेरे साथियों? ये क्या हो रहा है भाई? इसमें कुछ अलग चीजें पूछा है। क्या पूछा है? सर जी स्वर्ण एक साथ ना हो। तो स्वर्ण अगर एक साथ होता है तो कंडीशन बनता है कॉन्सोनेट, कॉन्सोनेट प्लस 1 और इंटू वॉवेल्स, इंटू फैक्टोरियल वॉवेल्स, वॉवेल्स। तो मेरे प्यारे मित्र, यही तक होगा। तो आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे कितने कॉन्सोनेट है, कितने वॉवेल है, कितने कॉन्सोनेट है, कितने वॉवेल है। तो सर ए ई आई ओ यू वॉवेल होता है 1 2, 2 वॉवेल है। वॉवेल को यहाँ पे 2 लिखेंगे। कॉन्सोनेट हमारा टोटल 7 था, तो हमारा 5, 1 2 3 4 5, 5 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि कॉन्सोनेट प्लस 1, 5 में 1 जोड़ेंगे टोटल 6 बनेगा। फैक्टोरियल 6 की मान 720 होता है और फैक्टोरियल 2 की मान 2 होता है। ये 0 होगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1440 कंडीशन ऐसे बनेंगे जो कि स्वर्ण एक साथ होंगे। स्वर्ण एक साथ होंगे। क्या होंगे? स्वर्ण एक साथ होंगे। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताएंगे? क्या इसमें कोई दिक्कत है तो बताओगे? ये क्या है? तो वोवेल है। ये आपका क्या है? तो वोवेल है। वॉवेल्स है। ठीक है बच्चे, कॉन्सोनेंट प्लस 1 इंटू वॉवेल्स। जब वॉवेल्स एक साथ हो तो आप बताओ, वॉवेल्स एक साथ ना हो, सर वॉवेल्स एक साथ 1440 हो और हमसे पूछा गया वॉवेल एक साथ ना हो। स्वर्ण जो है, स्वर्ण कभी भी एक साथ ना हो, एक साथ ना हो। तो मेरे प्यारे मित्र, आप बताएंगे टोटल कितना कंडीशन है? तो टोटल 5040 है। उसमें से 1440 जो कि स्वर्ण एक साथ होंगे, तो 1440 अगर हम घटा देंगे तो मेरे प्यारे मित्र आप मुझे बताएंगे ये हमारा टोटल कंडीशन बना है। टोटल कंडीशन 3600 बना है, जो कि वोवेल एक साथ नहीं होंगे, वोवेल एक साथ नहीं होंगे। अरे भाई साहब, हमसे कोई नाराजगी है क्या? आप आंसर काहे नहीं दे रहे हो? कोई नाराजगी है हमसे क्या? गजब स्थिति है यार, पढ़ लो, रिजल्ट हो जाएगा। चेहरा देख के प्यार मत किया करो। हाँ, बोला गया है यदि किसी समांतर श्रेणी का पीमा पद का योग क्यूमा है, बोला गया क्यूमा पद का योग पीमा है, जब देखो एक दूसरे का योग दूसरे के बराबर हो जाए, मेरा योग तुम्हारे बराबर, तुम्हारा योग मेरे बराबर, मामला जरूर गड़बड़ है। मामला क्या गड़बड़ है?
तो सीधा सीधा p प्लस q का योग पूछे, p प्लस q का योग पूछे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे p पदों का योग q हो और q पदों का योग p हो और दोनों को मिला के साथ में पूछे, तो इसकी योगफल होता है माइनस p बाई क्यू होता है। मतलब इसकी योग होगा, ये दोनों के योग के सम के बराबर होता है। मतलब जब p प्लस क्यू की मान पूछा जाएगा, तब p प्लस क्यू की मान जब भी पूछा जाएगा साथियों, तो माइनस में p प्लस क्यू की मान होगा। मतलब हमारा आंसर ये होगा। डायरेक्टली आपको याद रखना है। या किसी बच्चे को इसमें कोई तकलीफ है तो मैं इसका डिटेल विश्लेषण देता हूं। डिटेल विश्लेषण ये देता हूं कि सर आप p की मान कोई रियल वैल्यू कांस्टेंट टर्म मानिए और q की मान कोई कांस्टेंट टर्म, कुछ भी मान सकते हैं आप। कोई जरूरी नहीं कि हम जो बोले वही मानिए। हम ऐसा करते हैं मेरे प्यारे मित्र, जो कि p की मान हम 8 मान लेते हैं और q की मान हम अपने सुविधा के अनुसार 12 मान लेते हैं। आप चाहो 2, 3, 4, 5 कुछ भी मान सकते हो। तो p अगर 8 पद का है और q हमारा 12 पद का है, तो जो पद पूछा गया p प्लस q मतलब 8 प्लस 12, 8 प्लस 12 मतलब 20वां पद की योग होगा -20। 20वां पद की योग क्या होगा? -20। कैसे सर? ये दोनों को अगर योग पूछा जाएगा 8 प्लस 12 20 पदों का योग होगा -20। देख लेना तुम, क्योंकि हमने बोला आंसर ये होगा। कोई बात नहीं, अगर -20 आ गया क्योंकि p प्लस क्यू की मान होगा, p की मान 8 माने हैं और q की मान 12 मतलब 20। और अगर इसका आंसर -20 आ गया तो p प्लस क्यू माइनस ये आंसर होगा। सर हम देखते हैं tn टर्म की होता है, क्या होता है? अंतिम पद की फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। मेरे प्यारे साथियों ये होता है। तो आप मुझे बताओगे p8 की बात हुई है तो वहां पे 8 रखेंगे, तो a प्लस में n की मान 8 है, 1 में से 8 में से 1 जाएगा 7d होगा। इसकी योग बोला गया, p की योग q है और q की मान हमने 12 रखा है। पहला टर्म। दूसरा टर्म q पदों का योग करेंगे। सर जी q पद, क्यूमा पद का योग, ए भाई ये उल्टा पुल्टा लिख दिए भाई, ये नहीं हो। ये तो अंतिम पद थोड़ी योग बोला गया है। योग होता है Sn बराबर में n/2 ए प्लस में n-1 टी होता। इस पे बैठाएंगे कि वो अंतिम पद का कहीं शब्द का प्रयोग नहीं, योग दिया था। सर जी अगर p8 p पदों का योग निकालेंगे तो n/2, n की मान 8 है, 8 है, 8 पदों का योग निकाल रहे 8/2 प्लस में 2a हमारा कुछ नहीं है, n हमारा यही 8 में से 1 जाएगा 7 और d कॉमन डिफरेंस को भी हमने d माना है और इसकी योग बोला गया है क्यूमा पद है। क्यूमा पद कितना है? 12 है। सर इससे काटे 4, 4 तिया 12, 3 सर 2a प्लस में 7d का मतलब हो गया आपका, इससे काटे ये 12 था, इससे काटे तो ये 3 हो गया। एक इक्वेशन आपका यहां से आ गया। दूसरा इक्वेशन q पदों का योग p था, तो q पदों का योग फॉर्मूला लगेगा वही, की मान 12 है तो n/2, n/2 मतलब 12/2 इंटू ए, पहला पद तो a था प्लस में n का मतलब 12, 12 में से 1 जाएगा 11d, 11d इंटू अगर q पदों का योग p था, p की मान 8 है, p की मान 8 है, इससे कटेगा तो ये 6 होगा, इससे कटेगा तो ये 6 होगा। ये 2a प्लस में 11d बराबर में इसे काटेंगे 3 होगा, ये 4 होगा, मतलब 4/3। क्या हो गया? 4/3। बोलिए हाँ या ना? 4/3 क्या? मेरे प्यारे मित्र आप इसको यहां रख दीजिए। तो 2a प्लस में 11d बराबर में 4/3, 4/3। गौर से समझने की प्रयास करेंगे, आप गौर से समझने की प्रयास करेंगे। अगर ये है और दूसरा इक्वेशन 2a प्लस में 7d बराबर में 3 है, दूसरा इक्वेशन से पहला इक्वेशन घटाते माइनस 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 होगा। साथियों एक बात बताइए, कट जाएगा 7 में से 11 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा, इसमें से जाएगा ये जाएगा 3 तिया 9, 9 में से 4 जाएगा तो -5/3 होगा। साथियों डी की मान, अगर डी की मान कोई पूछा जाए, ये हो जाएगा -5/4 तिया 12। कॉमन डिफरेंस 5/12 आया है। अगर यहां से आया इसमें रख देंगे तो ए पद की मान आ जाएगा प्लस में 7d की मान -5/12 है बराबर में 3।
ए की मान हो जाएगा इस और जाएगा 3 प्लस 7 बचे 35, 35 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 36 और 35 अगर जोड़ते हैं, जिनको डिटेल में देखना उनकी बात बता रहे हैं, ये हो जाएगा 6 5 11 3 3 6 1 7, 7/12। ए की मान हो जाएगा ये 71 में 2a की मान हमारा कितना हो गया, ए की मान 71/12 हो गया। मेरे प्यारे मित्र पूछा गया p प्लस क्यू का मतलब 20वां पद, S20 का मतलब होता है 20/2 इंटू ए प्लस में n का मतलब 20 से एक जाएगा 19 डी। सर जी 2 ये काटेंगे 10 होगा और 2a की मान 71/12 है, 71/12 है प्लस में 19 डी की मान हमारे पास कितना आया है, -5/12 आया है। तो 19 × 5 = 95, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 19 × 5 = 95, 95/12। सर जी आप मुझे बताएंगे ये 10 गुना माइनस में होगा, 95 में से 71 जाएगा तो ये होगा 4 होगा 2 होगा माइनस, ये 12 से काटेंगे नीचे से तो 2 होगा, ये -2 गुना 20 10 करेंगे -20 होगा। क्या लगता है ये +20 था, आंसर -20 आया है। तो आप मुझे स्पष्ट बता देंगे इसकी आंसर जो होगा प्लस p प्लस क्यू की मान जो होगा मेरे प्यारे मित्र, वो आप देख रहे हैं हमने p प्लस क्यू मान, अगर p प्लस क्यू पूछेगा मतलब 20 की मान पूछेगा तो हमारी आंसर -20 आया, तो आपको p प्लस क्यू पूछा है तो -p प्लस क्यू हमारा आंसर होगा। इतना डिटेल डिस्कशन हम आपको दिए हैं, इतना डिटेल डिस्कशन हम आपको दिए हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। बोला यदि एक समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन है, प्रत्येक अंतःकोण 140 है। आप जानते हैं अगर अंतःकोण पूछा जाएगा प्रत्येक अंतःकोण तो n-2 180 डिग्री बटा में n होता है और इसकी मान दिया गया है 140। n क्या है, n भुजा वाले समबाहुभुज है। n क्या है, n बहुभुज वाले, n क्या है बच्चे, तो n समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या है और यही पूछा है शीर्षों की संख्या, भुजाओं की संख्या। सर ये 0 तो कट गया, 2 से काटेंगे ये 9 होगा, 2 से काटेंगे 7 होगा, ये इसमें गुना होगा, ये इसमें गुना होगा, ये मेरे प्यारे मित्र 9 होगा और 9 दूनी 18, ये 7n होगा, इस और जाएगा 9n में से 7n जाएगा तो 2n होगा और -18 इस और जाएगा 18 होगा। n की मान हमारा 9 हो गया, n की मान हमारा 9 हो जाएगा। अगर शीर्षों की संख्या किसके बराबर है, शीर्षों की संख्या किसके बराबर है, तो n की मान आ चुका है, ये 9 के बराबर है। किसके बराबर है, 9 के बराबर है। आगे आते हैं, बोला गया है समचतुष्फलक का कोण दिया गया 1 सेंटीमीटर, इसकी आयतन बताए। समचतुष्फलक की आयतन होता है √2/12 गुना में भुजा क्यूब, गुना में क्या होता है, भुजा क्यूब। ये बात याद रखेंगे, समचतुष्फलक का अगर टेट्राहेड्रन का अगर मान लीजिए कि अगर आयतन पूछेगा तो √2/12 गुना भुजा क्यूब होता है। √2/12 गुना भुजा, भुजा 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ये हो जाएगा आपका √3/12 सेंटीमीटर क्यूब जाएगा आंसर। सॉरी होगा 12 सेंटीमीटर क्यूब जाएगा, 1/2 सेंटीमीटर क्या होगा, ए। आंसर क्या होगा, ए। आगे बढ़ते हैं, बोला गया n के मान किस मानों के लिए दोनों समांतर श्रेणी का मान जो है हमारा nवें पद पे समान होगा। मतलब n के किस मान पे, मतलब अंतिम पद मान लो n पदों पे तो n बराबर में होता है a प्लस में n-1 इंटू डी होता है। a हमारा पहला श्रेणी का पहला एपी का पहला पद अगर लेते हैं, पहला पद 63 है प्लस में n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है a2 में से a3 को घटाएंगे, a2 में से a1 को घटाएंगे, a2 माइनस a1, मतलब दूसरे टर्म में से पहला टर्म घटाएंगे, 65 में से 63 जाएगा 2 होगा, ये होगा। मान लेते हैं nवां पद दोनों का बराबर है, बराबर में इस टर्म का आप निकालेंगे तो a प्लस a हमारा तीसरा टर्म है प्लस में n-1 इंटू डी, 10 में से 3 घटाएंगे 7 होगा। मान लीजिए nवें टर्म पे ये दोनों, इसका भी nवां टर्म और इसका भी nवां टर्म दोनों बराबर होगा, n के ही मान निकालना है।
समान पद बोला है तो समान पदों की संख्या समान कर दिए। आप मुझे बताओगे 63 में से 3 जाएगा 60 होगा, और 7 में से 2 जाएगा, n-1 की मान 7 है, यहाँ n-1 की मान 2, n-1 7 गो में से 2 गो चल जाएगा तो 5 गो n-1 से काटे 12, -1 n-1 बराबर में 12, -1 की मान उस और लेके जाएंगे, 12 में 1 जोड़ देंगे 13 होगा। कितना होगा? 13 होगा। क्या होगा बच्चे? 13 होगा। बोलिए किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बताएंगे। लगा एक साधारण वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता ज्ञात करें। आप बताओ लीप मतलब साधारण ब्याज नॉर्मल ईयर जब रहता है, लीप ईयर में आप जानते हैं 365 होता है, साधारण ब्याज में साधारण अगर आपका साधारण वर्ष रहे, नॉर्मल ईयर रहे, तो नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है, तो 53 मंगलवार कहने की बात कही गई है। तो आप सप्ताह में सबसे पहले 7 दिन होता है, 7 से भाग दीजिए। 7 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, आपका शुक्रवार, शनिवार और रविवार होता है। सबसे पहले 7 से भाग दीजिए, 7 × 5 = 35, ये 1 बचा 15, 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर 1 क्यों बचा? 52 सप्ताह पूरा पूरा होगा, मतलब 52 बार एक सप्ताह में कोई भी दिन एक बार आता है, 52 सप्ताह हुआ तो 52 बार मंगलवार तो आएगा ही आएगा। 52 बार आपको 53 बार चाहिए, तो लास्ट सप्ताह का एक दिन बच रहा है। जरूरी नहीं कि मंगलवार ही होगा, कोई भी दिन हो सकता है, ये संडे भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 7 सातों कंडीशन में से कोई भी दिन हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी पूछा है मंगलवार 53 हो, 52 तो हो चुका है, तो मंगलवार प्रोबेबिलिटी जो पूछा है, तो सर इसमें से 7 टोटल 7 कंडीशन है, 7 कंडीशन में से किसी भी दिन आपका मंगलवार ट्यूसडे हो सकता है, तो ट्यूसडे एक ही बार आया है, मतलब 7 में से एक दिन मंगलवार हो, 1/7 हमारा आंसर होगा। अगर साधारण व्यास ना रहता तो, साधारण वर्ष ना रहता तो, साधारण वर्ष ना रहता तो आपकी अगर मान लीजिए कि लीप ईयर रहता तो क्या करते सर? तो यहाँ 365 के 366 रिमाइंडर 2 बचता, तो जो लास्ट जो वर्ष के लास्ट दिन होता वो सोमवार या मंगलवार होता, मंगलवार या बुधवार होता, बृहस्पति, मतलब 2 दिनों रिपीट करता, तो एक चीजें 2 बार आता, संडे भी 2 बार देखने को मिलता, तो यहाँ 2/7 आता, मंगलवार भी 2 बार देखने को मिलता, इसलिए यहाँ 2/7 आता। आगे बढ़ते, यदि किसी आयत की विकर्ण की लंबाई दिया गया है, आयत की विकर्ण आप जानते हैं रूट अंडर में लंबाई स्क्वायर प्लस में चौड़ाई स्क्वायर होता है, और ये 17 है, स्क्वायर कर देंगे तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों और होल स्क्वायर कर देंगे, 17 के स्क्वायर होता है 289, ये हो गया। बोला जाता है परिमाप दिया गया आयत की परिमाप 86 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताए। सर परिमाप होता है आयत की 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में 46, सर जी 2 से काटेंगे ये 23 होगा, l प्लस बी की मान हमारा हो गया 23, दोनों और होल स्क्वायर कर दीजिए आप। इसमें आप क्या कीजिए, अगर ये हुआ तो बोथ साइड होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, ये a प्लस बी की होल स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 × LB, इससे क्या होगा सर? 23 के स्क्वायर 529 होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मान 289 है, इस और जाएगा घट जाएगा, सर 529 में से 289 घट जाएगा, सर जी ये क्या होगा? सर जी देख रहे 0 होगा, 12 में से 8 जाएगा 4 होगा, 240 उससे कट गया 120, लंबाई गुना चौड़ाई 120 आ गया। प्यारे मित्र यही आयत की क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, आंसर क्या हो गया? 120, आंसर क्या हो गया? 120। किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो मुझे बता सकते हो, किसी बच्चे को अगर कोई तकलीफ है तो बता सकते हो। एक डायरेक्ट अगर बनाना हो तो अगर ये 17 है, एक ट्रिपलेट होता है, ये 17 कर्ण है तो 8 15 17,
8 15 17, आप देख लो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये 40 आ रहा, 8 और 15 23 23 दूनी 40, ये हो रहा है। आयत की क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 15 8 20 से डायरेक्ट एक लाइन में आंसर। नो झंझट, नो टेंशन, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपकी आंसर ये आ जाएगा अगर ट्रिपलेट याद है तो। साथियों बोला गया वह अनुपात ज्ञात करे बिंदु इतना और इतना, ये बिंदु जो है ये दोनों को विभाजित कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में विभाजित करेगा आप देख लो साथियों। 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट है -3 और 10, और दूसरा पॉइंट है आपका 6 और -8 है, क्योंकि तो इसे मानिए P पॉइंट्स पे -1 और -1 और 6 में विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में विभाजित कर रहा मुझे तो मालूम नहीं है, इसको m/n भी मान सकते हो या k/1 भी मान सकते हो, जो इच्छा करे वही मानो, m/1 मान n मानो। अगर x क्वाड्रेट निकालना है इसे सेक्शन फार्मूला बोलते हैं, x क्वाड्रेट निकालना हो तो केवल x से मतलब, y क्वाड्रेट निकालना हो तो केवल y से मतलब। तो पहले x क्वाड्रेट पे ही काम कर लेते हैं, इधर गुना करेंगे x में, इस n से गुना करेंगे x क्वाड्रेट में, इससे गुना करेंगे तो ये 6m होगा, n से गुना किए तो प्लस यहां होता, लेकिन इस माइनस के कारण में 3n होगा, और बट्टा में दोनों का योगफल m + n, और ये x क्वाड्रेट इस P बिंदु का x क्वाड्रेट निकला, P बिंदु है कितना x क्वाड्रेट -1, इसको उधर भेजोगे मेरे प्यारे मित्र, ये हो जाएगा 6m माइनस में 3n बराबर में -m, -1 से गुना करोगे -n, इसको इधर करोगे 6m में से 5m जाएगा, -m है प्लस m हो जाएगा 7m होगा, और -3 है इस और जाएगा, +3n में से 3 जाएगा तो 2n होगा, m/n, ये 2 इधर जाएगा 7, m की मान 2 और n की मान 7, कहने का मतलब है मेरा आ गया 2:7, आंसर क्या होगा ए होगा। बहुत खूब बच्चे, आंसर आ रहा है। आगे बोला गया है इसको विस्तार जब करोगे आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांक कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट के मतलब उसके आगे में कौन सी संख्या है साथियों, ये जब गुना करोगे तो सबसे पहले 5x - 3, और इसे जब गुना करोगे तो एक बार a + b की होल स्क्वायर, पहले इसको विस्तार कर दो सर जी, a² + b² a² प्लस में b² प्लस में 2ab, 2 2 4x है होगा। अब इसको गुना करेंगे, पहले इसमें गुना करेंगे 5x³ जाएगा, इससे गुना करेंगे 4 5 x होगा, ये 4 5 x² हो जाएगा। सर -3 से गुना करेंगे, -3 पर माइनस में 4 3 12 होगा, माइनस में 4 3 12x होगा। सर जी ये 5x³ प्लस में ये होगा 20 में से जाएगा 17x³ का x² होगा, और ये होगा 20x में से 12x जाएगा 8x होगा, कितना होगा 8x माइनस में 12, x² का कोएफिशिएंट कितना है, x² का कोएफिशिएंट हमारा x के आगे में कितना है 17 है, x का कोएफिशिएंट कितना है -8 है, x का कोएफिशिएंट आपका सॉरी +20 में से ये जाएगा +20 मतलब 8 होगा, x² का कोएफिशिएंट 17 और x का 8, 17 और 8, आंसर क्या होगा ए, आंसर क्या होगा ए। आगे बढ़ते हैं, बोला किसी सम चतुष्फलक का किनारा 3 सेंटीमीटर, आयतन बताइए। आयतन तो अभी बताए थे क्या होता है, √12 गुना भुजा क्यूब, टेट्राहेड्रन की आयतन क्या होता है यही होता है, तो √12 गुना भुजा क्यूब, भुजा है 3 गुना 3 गुना 3, इससे इसको काटेंगे तो 4 3 12 4 होगा, इससे इसको काट रहने दो, 3 3 9,
या 9√4, यही होगा ना। देखिए बच्चे क्या होगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9√2/4। कहीं ऑप्शन दिख नहीं रहा है, आंसर क्या होगा, ई होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ई होगा, ई हो जाएगा। कहीं आंसर आपको दिख नहीं रहा है। ये दिया गया है, अगर कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिया गया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और कोई अगर मानिए सेंट्रॉइड पूछे आपसे, तो x1 प्लस x2 प्लस में x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस में y3 बटा 3, यही आपकी केंद्रक होता है। आगे जो क्वेश्चन बोला गया है, ये केंद्रक दिया गया है, निर्देशांक दिया गया है। त्रिभुज के तीसरा शीर्ष जो है, हम तीसरा शीर्ष मान लेते हैं एक्स वाई। सर जी x1 x2 x3 हमारे पास दिया गया है। सर एक्स क्वाड्रेंट अगर सेंट्रॉइड के निकालना रहे, 3 माइनस में 2 प्लस में x बटा 3, और ये एक्स क्वाड्रेंट सेंट्रॉइड के कितना है, तो 5 बटा 3 है। 3 गया जाएगा 1, 1 प्लस एक्स बराबर 5, एक्स की मान 5 में से 1 जाएगा 4, एक्स क्वाड्रेंट हो गया। वाई क्वाड्रेंट निकालना रहेगा, वाई क्वाड्रेंट होगा 2 प्लस 1 प्लस वाई बटा 3, और इसका वाई क्वाड्रेंट है -1 बटा 3, 1 से 1 गया, 2 1 3, इस और जाएगा माइनस प्लस 3 है, -3 और -1 -4 होगा। वाई क्वाड्रेंट हो जाएगा, तीसरा क्वाड्रेंट होगा 4 माइनस में 4, 4 माइनस 4 होगा। क्या आंसर होगा बच्चे बताइए, 4 माइनस 4 होगा। आपकी कहीं भी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, आंसर क्या होगा, ई होगा। आगे बढ़ते बोलेगा 220 मीटर ऊंचे एक ब्रिज के दो बिंदु को समान उन्नयन कोण डिग्री और 45 डिग्री है। अगर 220 मीटर ऊंचे एक ब्रिज के दो बिंदु समान तल से लगा है, तल पर उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करें। मेरे प्यारे मित्र, ये पेड़ है 220 मीटर का, एक बिंदु यहाँ पे है और इसी तल पे एक बिंदु यहाँ पे है, एक से उन्नयन कोण 45 डिग्री है, एक से उन्नयन कोण है। ये पेड़ की ऊंचाई बाद में मानेंगे। एक ट्रिपलेट होता है, याद रखेंगे, ये 30 होता है, ये 60 होता है, ये 90 होता है। 30 के सामने 1, 60 के सामने रूट, 90 के सामने 2, और एक 45 होता है, एक 45 होता है और एक 90 होता है। 45 के सामने 1, 1, ये रूट 2 होता है। साथियों इसके सामने 1, इसके सामने 45 के सामने 1, इसके सामने 1 है, पूरा के सामने रूट 3 का, तो यहां से यहाँ 1 है, पूरा रूट 3 है, तो ये क्या 3 माइनस 1 होगा, ये 1 है। और क्वेश्चन के अनुसार पेड़ की ऊंचाई 200 दिया गया है, 1 की मान हो जाएगा 200, गया ये 3 माइनस 1 बराबर में हो जाएगा 200, 3 माइनस 1 होगा, ये हो गया। अगर मानिए ये आंसर दिख नहीं रहा है, तो 200 इंटू में रूट 3 का मतलब होता है 1.73 माइनस 1 ना, इसमें से जाएगा 2.732, ये हो गया। सर जी आप इसको उड़ाएंगे तो नीचे में आएगा 0 से 0 गया। सर जी अगर 22 से काटेंगे, 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 4 6 4 10, 6 4 10, 1 11, 4 1 5 1 6 1, 2 अंक के बाद 161.04, लगभग में आपका आंसर हो सकता है। आगे बोला गया है, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल्य दिया गया है, मूल्यों के प्रतिलोम, प्रतिलोम क्या होगा, कौन से समीकरण होगा।
अगर ऐसा क्वेश्चन रहे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 की कंडीशन रहे तो प्रतिलोम और सीधा हमारा यही होता है, यही हो जाए। कैसे सर जी? तो अगर इसका अल्फा बीटा हम इसका रूट्स मान लेते हैं, अल्फा और बीटा इसका रूट्स मानते हैं, का मान पूछा 1/अल्फा 1/बीटा, मतलब उल्टा प्रतिलोम रूट्स का पूछा है। तो सर जी अल्फा प्लस बीटा आप मुझे बताइए क्या होगा? सर -b/1, माइनस बी है -1 और अल्फा इंटू बीटा c/1 है। तो 1/अल्फा, अगर पहला रूट्स, अगर दूसरा समीकरण का अल्फा है, दूसरा रूट्स 1/अल्फा है, कि दोनों को अल्फा प्लस बीटा अगर करेंगे, अल्फा प्लस 1/बीटा करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इंटू में अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा इंटू बीटा -1/1 -1 होगा। अल्फा इंटू बीटा की भी मान यहाँ से 1/अल्फा इंटू 1/बीटा क्या होगा? ये भी 1/1 होगा, मतलब 1 ही होगा। तो आपको जो समीकरण निकालना है वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 1/अल्फा और बीटा 1/बीटा, एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये 0 है। एक्स स्क्वायर अल्फा 1/अल्फा 1/बीटा की मान कितना? -1, -1 से -1 और ये पहले से माइनस था, माइनस प्लस 1 होगा, एक्स हो जाएगा। और 1/अल्फा इंटू 1/बीटा की मान 1 है, बराबर 0। हमारा समीकरण जो होगा यही होगा, समीकरण में नो चेंजिंग होगा। अगर यही रहता ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में बराबर 0 और इसका उल्टा रहता, उल्टा रहता, तो ये हो जाता सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में ए बराबर में 0 हो जाता। इस बात को याद रखिएगा, ये एक दूसरे का इंटरचेंज हो जाता है, ए और सी हमारा सेम रहता है। अगर रूट्स का रहता तो इसकी मान बताना है। एक बात बताओगे, ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n दोनों की बेस समान रहे तो पावर हमारा जुड़ जाता है, पावर हमारा जुड़ जाता है। ये दोनों एक जैसा करने के लिए हम ऐसा करते हैं, x की पावर -1 प्लस 1 कर सकते हैं क्या? कि दोनों में से घटेगा, माइनस प्लस घटेगा, x ही है और ये माइनस में 3 पावर माइनस बराबर में 480। सर आप इसको लिख सकते हैं, ये दोनों की बेस अलग अलग सेम था, पावर जुड़ा हुआ था, अलग अलग कर दी। ये यहाँ भी ये है, ये यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे। 3 पे पावर -x/1, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा 3, यहाँ से गया था 1, 486। ये बचा 2, 3 में से 1 जाएगा 2, तो इसको काटेंगे 2 4 3 43, 3 की पावर x-1 और ये 3 243 होता है, 3 की पावर 5। दोनों का बेस समान रहता है, पावर इक्वल होता है। x-1 बराबर 5, x की मान 5 और 1 6 होगा, x की मान 5 और 6, ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। बोलिए बच्चे। छह अंकों की n अगर ये दिया गया है, 99 से विभाजित है, तो n के अंकों का अधिकतम योग ज्ञात करें। मेरे प्यारे मित्र आप मुझे बताइए, दिया गया 99 से विभाजित है, किससे विभाजित है? 99 से विभाजित है। 99 का मतलब होता है 11 गुना 9 से। 11 का सबसे पहले 11 का मल्टीपल चेक कीजिए। 9 का मल्टीपल तो होता है अंकों का योग। 9 का अगर विभाजिता का नियम चेक करना हो तो अंकों का योग, लेकिन पहले 11 का अल्टरनेट संख्या को जोड़िए। सर जी 6 4 10 और 9 19 माइनस a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस बराबर में 0 या 11 होना चाहिए। अगर इसमें से ये घटाएंगे, 0 करना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना। अगर अधिकतम मान चाहिए तो इसकी मान कम से कम होना चाहिए। सर जी 11 ही कर देते, इसकी मान a प्लस बी प्लस सी की मान 8 करते हैं। 19 में से 8 जाएगा तो 11 होगा, और 19 8 27। आप अगर मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी की मान 8 हुआ, तब की मान 19 19 8 27, 27 में 9 से भी भाग लग जा रहा है, मतलब हमारा 8 ही रखना सही है। मतलब a प्लस बी प्लस सी की अधिकतम मान 8 रख सकते हैं। तो अंकों का योग, अधिकतम अंकों का योग पूछा है, तो 19 प्लस में ये अल्टरनेट का 19, इस अल्टरनेट का 8,
19 8 कितना होगा, अधिकतम अंकों का योग कितना हो जाएगा, 27 अंकों का योग पूछा है। मतलब a प्लस बी प्लस मान हमारा 8 ले लिए है, तब जाकर 11 से भाग लगेगा। बोला गया है बच्चे 1036, 1813 और 3885 में से प्रत्येक विभाजित करने वाले विभाजित करने पर कुछ विशेष ना बचे। जब भी ऐसे बोले बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो याद रखना है बच्चे, एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। किसका किसका सर, 1036 और किसका 1813 और किसका 3885, इसकी एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का कई सारे तरीका होता है, भाग विधि द्वारा होता है, या आप इसमें से क्या मैक्सिमम कॉमन हो रहा है, सबसे बड़ी नंबर, वह बड़ी से बड़ी नंबर ढूंढना है जो दी गई सभी संख्या को क्या करे, काट दे। सर जी ऐसा करते हैं हम, ये तो निकालना मुश्किल होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन रहता है तो हम एचसीएफ निकालने के लिए दो शब्द का प्रयोग करते हैं। जो दी गई संख्या में से किसी भी संख्या का अंतर लेते हैं, या तो एलसीएम एचसीएफ हमारा अंतर होता है या अंतर का ही कोई फैक्टर होता है। क्या होता है बच्चे, अंतर, या तो अंतर का ही कोई फैक्टर होगा, अंतर होगा या अंतर का ही कोई फैक्टर होगा। आप देखिए यही दोनों का अंतर लीजिए। सर जी 13 में से 6 जाएगा, ये क्या होगा, 7 होगा। सर जी 10 में से 3 जाएगा तो ये भी 7 होगा, बहुत अच्छा है। और ये 777। अगर ये चीजें आ गया तो एक ऐसी संख्या ढूंढिए, आप मुझे बताइए क्या होगा जी। क्या हो सकता है, ये अंतर देखिए तो बुआ, फिर 7 8 9 10 11 12 7 6 13 777 आया है, 777। अब ये तो बताओगे आप, इसमें मुझे 7 दिख रहा है, आपको लगेगा सर क्या कर दे आप। सर इसमें देखिए 7 7 14 7 21 3 से भाग लग रहा है, लेकिन सर इस संख्या में 3 से भागने लगेगा और इसमें 3 है, तो यह तो अंतर होता है या अंतर का ही कोई फैक्टर होता है, अंतर का ही कोई फैक्टर होता है। इसमें से 3 बाहर खींचेंगे, इसमें से 3 जैसे बाहर खींचेंगे, ये कितना होगा, 3 दूनी 6 17, फिर 17 होगा, और ये 5 तिया 15, फिर 9 तिया 27, सर 259। और 259 इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर 180 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, क्या है, 5:1 है, मिल्क वाटर। इस अनुपात में, यदि इस अनुपात में अनुपात 2 के बोला गया करना हो तो इसमें कितना पानी और मिलाने की जरूरत है, बताओ आप मुझे। पानी आप मिलाने की बात किए हैं, क्या दूध मिलाने की बात की है, नहीं। तो दूध की क्वांटिटी हमारा क्या होगा, सेम होगा। अरे आपने पानी मिलाने की बात किया है, क्या दूध मिलाने की बात किया, नहीं। क्वांटिटी हमारा क्या होगा, सेम होगा। सबसे पहले दूध की क्वांटिटी को सेम किया जाए। क्वांटिटी कैसे सेम करेंगे सर जी, तो ये दोनों के एलसीएम 15, इसे 15 बनाने के लिए 3 से गुना, इसे 15 बनाने के लिए 5 से गुना। यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ 5 तो यहाँ, ये हो गया। आप मुझे बताएंगे, काटेंगे 5 3 15, 15 3 कितना होगा, 18, और क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 1 की मान होगा 10। आपने रुको, ये गिजमिज हो जाएगा, फिर से अनुपात लिख लीजिए। ये अनुपात लिखेंगे 5 3 15 और 3 अनुपात लिखेंगे 5 3 15 और ये 5 दूनी 10, 18 टोटल क्वांटिटी, और क्वेश्चन 101 की मान कितना हुआ, 10। ये 7 से पानी, ये मिल्क था और ये वाटर था। वाटर 3 से 10 किया, 7 मिलाया, 1 की मान 10 तो 7 की मान 70। आपने 70 लीटर पानी मिलाया, कितना पानी मिलाना होगा, 70 लीटर पानी मिलाना होगा। आगे बोला जाता है एक समबाहु प्रत्येक भुजा की माप 16 है, इसके परिमाप और इसके माध्यिकाओं का योग। आप समबाहु त्रिभुज में माध्यिका जो होता है, जो इसकी ऊंचाई होता है त्रिभुज, वही त्रिभुज माध्यिका होता है। ये 2 बराबर भागों में बांटता है, ये कौन समद्विभाजक भी होता है,
टेंशन नहीं लेना, जो ऊंचाई त्रिभुज वही माध्यिका, 3 माध्यिका होता है, माध्यिका होता है। एक माध्यिका ऊंचाई की बात होता है √3/2 गुना भुजा, भुजा 1 हो गया 3, यही हमारा माध्यिका या ऊंचाई, माध्यिका या ऊंचाई सब बराबर होते, समबाहु त्रिभुज बोला गया है। लगा है इसके परिमाप और इसकी माध्यिकाओं का योगफल, तो समबाहु त्रिभुज की परिमाप 3 गुना भुजा, इसके माध्यिकाओं का ऊंचाई का योग √3/2, और एक माध्यिका की ऊंचाई √3/2 गुना भुजा, लेकिन 3 माध्यिका होता है, 3 ऐसे 3 एक कट जाएगा, ये इस और जाएगा, तो अनुपात, ये अनुपात में क्या बचा, इधर 1 बचा, इधर √3/2 बचा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर हो जाएगा 2। सर इस 16 का यूज नहीं किए, 16 मतलब भुजा, अब भुजा के भी यूज करते तो कट जाता, कोई दिक्कत नहीं था। 16 का यूज कीजिए या ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलता है दिए गए व्यंजक को आप सरल कीजिए, इससे काटेंगे 63 9 दूनी 18, 18 -18 और -9 -27 होगा, पर में -27 घटाएंगे नीचे आपका, तो अगर काटते इसको घटाते हैं तो ये 5 6, सर जी ये होगा 13 5 65, 13 दूनी 26, सर जी 72 -26, ये 13 में से 7 जाएगा, 6 होगा, ठीक है। और ये 4 में से 2 जाएगा 26, ये होगा 12 में से 6 जाएगा 6 होगा, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 होगा। सर इसको काटेंगे, सर जी ये होगा 13 दूनी 26, 27 दूनी 40, 13/23, आंसर क्या होगा सी, आंसर क्या होगा सी। बोला गया यदि किसी वस्तु के मूल्य में 35% का वृद्धि होता है, आप याद करेंगे मेरे साथियों, जब मूल्य में वृद्धि होता है, दाम बढ़ता है तो वस्तु को कम खरीदा जाता है, इस बात को पता है ना। इसका अर्थ यह होता है कि दाम का उल्टा वस्तु होता है, वस्तु का उल्टा दाम होता है, दाम का उल्टा वस्तु, वस्तु का उल्टा दाम होता है, दाम का उल्टा वस्तु, वस्तु का उल्टा दाम होता है। तो मेरे प्यारे मित्र, मूल्य में हमारा क्या हुआ है सर, 35% का वृद्धि हुआ है, 35% का वृद्धि हुआ है, 35 का फ्रैक्शन मान 7/20, पहले 20 था मूल्य, पहले मूल्य 20 था, आज 20 में 7 बढ़ गया 27 हो गया। तो मूल्य का उल्टा वस्तु होता है, वस्तु की जो खपत होगा इसको उलट दो, पहले 27 kg होता था, 20 kg होगा। वही बोला गया है कि ऐसा करो कि खपत में कितना % का कमी करोगे ताकि खर्चा में कोई परिवर्तन ना हो, खर्चा सेम रहने पे आप मूल्य का उल्टा वस्तु होता, पहले वस्तु 27 kg लेते थे, अब 20 kg लेंगे, तो बताओगे खपत में कितना kg का कमी हुआ, 7 का, कहां से 27 से, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, ये हो जाएगा 700/27%, 27 दूनी 54, 27 81, 27 दूनी 54 होगा, ये 6 उतरेगा, ये 116 0, और ये 27 81, 27 चौक 27 पंचे 135, 27 पचे कितना होता है जी, 27 पचे 135, देखिए कितना हो जाएगा, 27 पचे 135, 25/27%, आंसर क्या होगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए। आगे ये एमडीएच फार्मूला पे आधारित है, बोला गया 12 विद्यार्थी एक पुस्तक के 4800 पृष्ठ 15 दिनों में पढ़ सकते हैं, तो कितने विद्यार्थी पुस्तक को 7200 पृष्ठ 10 दिनों में पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे मित्र सीधा बात है, 12 विद्यार्थी 15 दिनों तक में 4800 पुस्तक क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। आगे बोला जाता है कि कितने विद्यार्थी उस पुस्तक को 7200 पृष्ठ 10 दिनों में पढ़ सकता है। कितने 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 विद्यार्थी, मान लो x विद्यार्थी
10 दिनों में 7200 पुस्तक पढ़ सकता है। काम को नीचे रखेंगे, काम को नीचे लिखेंगे कैसे, तो M1 आदमी 1 H आवर D1 कितना दिनों तक क्या काम किया, काम को नीचे। M2 दूसरा आदमी दूसरे घंटे दूसरे दिन तक क्या काम किया, ये W1 होगा, ये W2 काम किया। ये दोनों टर्म जो है, पहला टर्म और दूसरे टर्म आपस में बराबर होता है, ये दोनों टर्म हम क्या किए, बराबर कर दिए। बोला गया है, इसको इससे काट देंगे, 24 तिया 72, 24 दूनी 48। ठीक है बच्चे, ये बताओगे, 2 से काटेंगे तो ये होगा, 5 से काटेंगे 2 होगा, 5 से काटेंगे 3 होगा, 2 से काट 9 9 27, एक्स की मान क्या हो जाएगा 27, एक्स की मान क्या हो जाएगा 27। 3 साइन ए प्लस 4 कॉस ए बराबर 5। जब भी ऐसे 3 4 5 ट्रिपलेट बनता हुआ नजर आए तो एक समकोण त्रिभुज जरूर बना लेना। ये साइन के सामने P बाय एच होता है, कॉस के सामने B बाय एच होता है। यही एंगल अगर A मानोगे तब P की मान 3 रखना और B की मान 4 और ये 5। तो आप देखोगे ये सेट कर गया। अगर 3 4 5 है तो 3 की जगह पे आप 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा होता है P बाय एच, मतलब 3 बाय 5, और ये 4 कॉस थीटा 4/5 बराबर में 5। देखिए ये सही है, 3 3 9 बटा 5, और ये क्या होगा 4 चौके 16/5, 16 9 25, 25 बटा 5, 5 आ रहा है। मतलब जो हमने माना ये सही माना। कैसे मानना है फिर से सुन, फिर से सुन, बाद में ये मत बोलना सर रट के आए करा दिए हैं। आपको सीधा सीधा 3 4 5 देखना है। तो जिसके पास जो रहेगा, ये P बाय एच होता है तो ये मान P देना है, और ये B बाय एच होता है तो इसके B की मान 4 देना है, और ये हमारा H देना है, ये 5, 3 4 5, ये H देना है। अब टेन थीटा की मान पूछा है तो टेन ए होता है, टेन ए होता है P बाय B, P की मान 3 और B की मान 4, 3/4, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर। बोला गया आर एक वर्ष के लिए बैंक में 80,000 रुपया जमा कराना चाहता है। उसके खाते में बैंक 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है, लेकिन खाते में प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 3,000 रुपया का शुल्क लेता है। खाते में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, खाते में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये बताना है। ए मेरे प्यारे मित्र, 12% शुल्क लेता है 80,000 में। बोला गया देखो भाई साहब तुम जमा दो, हम तुम्हें 12% जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, मतलब 80,000 का हम तुम्हें 12% हम आपको देंगे, 12% देंगे। परसेंट से कट गया 12 8 96, 96 मतलब 9,600 रुपया आपको देंगे, लेकिन प्रोसेसिंग शुल्क हम 300 काट लेंगे। तो सॉरी 3,000 काट लेंगे। जैसे 3,000 काटेंगे तो मुझे रियली में लाभ जो होगा वो 6,600 रुपया होगा। तो सर जी लाभ प्रतिशत जो होगा वो कितना होगा, सर जी लाभ हमारा 6,600 रुपया हुआ कितना पे, तो 80,000 पे, 80,000 पे, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, परसेंट से 00 कट गया, 00 से 00 ये कट गया। मेरे प्यारे मित्र 2 से काटेंगे 4 होगा, 2 से काटेंगे 3 होगा, ये 8 तिया 24, ये सॉरी 8 चौके 32, एक बचा है, फिर 8 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। सर जी 8.25% हमारा जो है लाभ होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, सी होगा। बोलिए हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं। बोला गया 8 मीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार तंबू की आधार की परिधि 32 दिया गया। आधार की परिधि होता है क्या होता है, 2 पाई आर होता है, और ये 32 पाई दिया गया, पाई से पाई सहित से काटेंगे 16, त्रिज्या की मान हो गया 16, ऊंचाई हमारा दिया गया 8,
बोला गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु है ना, शंकु की, अरे भाई एक सेकंड, आधार की परिधि 2 पाई r, ठीक है। शंकु ये है, शंकु में ये त्रिज्या हो गया 16, ये हो गया 8, ये कितना होगा? तो देखो एक उपाय तुमको बताते हैं, देखो भाई यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 16 भी 8 ही है, लेकिन ये 8 गुना 2 है, तो यहाँ भी 8 ही होगा। रूट अंडर में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 गुना 1 है, 2 के स्क्वायर 4 और 1 के स्क्वायर 1, 4 1 5। ये स्लांट हाइट आप निकाल लीजिएगा, जैसे आप निकालते हैं रूट अंडर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 8 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर, यही आएगा 8√5 आएगा। कर्व सरफेस एरिया पूछा है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई आर की मान 16 और एल की मान 8√5, 16 8 88 128 पाई, 128√5 पाई, 128√5 पाई, क्या होगा आंसर? क्या होगा? सी। 550 मीटर लंबी एक ट्रेन 78 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चल रही है। 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से विपरीत दिशा से विपरीत दिशा में चल रही है 350 मीटर लंबी एक दूसरे ट्रेन को पार करने में से कितना समय लगेगा? जब भी दो ट्रेनें की बात करें तो हमेशा याद रखना किसी भी कंडीशन में ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे, 550 और 350, ये 0 5 5 10 5 3 8 1 900, 900 होगा। मेरे प्यारे मित्र, बोला जाता है अगर विपरीत दिशा में पार करेगी तो दोनों ट्रेन की लंबाई चाल जुड़ जाएगा, सेम दिशा में पार करेगी तो दोनों ट्रेन की चाल घट जाएगी। बोला अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो ट्रेन की चाल जुड़ जाएगा। ये कितना होगा? 108 किलोमीटर पर घंटा। सर जी एक दूसरे को पार करने में लगा समय, समय बराबर में होता है दूरी बटा चाल। 108 किलोमीटर पर घंटा है, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना काटेंगे 6, ये होगा 15 छक्का 90, ये काटेंगे 5 दिए। तो मेरे प्यारे मित्र एक दूसरे को पार करने में ट्रेन को सेकंड लगेगा। अगर किसी ट्रेन किसी पोल या खंबे को पार करेगी तो केवल अपनी लंबाई पार करेगी, केवल क्या पार करेगी? अपनी लंबाई। जब किसी दूसरे ट्रेन की पार करेगी तो अपने लंबाई के साथ में, ट्रेन हो या पोल हो या प्लेटफॉर्म हो, तो अपने लंबाई को दूसरे लग के लंबाई के साथ में किसी कंडीशन में जोड़ देना है। ध्यान ये रहे विपरीत दिशा में होगा तो चाल भी जुड़ जाएगा, सेम दिशा में होगा चाल घट जाएगा, बस इतना चीज याद रखना है। ये बताना है साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा है। मेरे प्यारे मित्र कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा यहाँ जो भी है नीचे में 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में 1 माइनस में साइन थीटा, ये दोनों के एलसीएम लिए, ये दोनों के एलसीएम लिए तो ये हो गया। अब बताएंगे बराबर में ये 4 था, ये और चला जाएगा, ये इस और कॉस तो कॉमन हो गया, 1 माइनस में साइन थीटा प्लस में 1 प्लस में साइन थीटा, साइन थीटा कट जाएगा, 1 1 2 माइनस प्लस कट गया, कॉस थीटा 2 और a प्लस बी माइनस बी, ए ई बी मानो, ये ए ई बी, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी बराबर 4, कटेगा 2, ये हो जाएगा कॉस थीटा और नीचे में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर बराबर 2, ये काटेंगे 2 को 1 होगा, इधर जाएगा ये इधर जाएगा, कॉस थीटा की मान हो जाएगा 1/2, कॉस थीटा 1/2 किस एंगल पे होता है? 60 डिग्री पे होता है, तो थीटा इक्वल टू 60 बराबर में 1/2। आंसर क्या होगा? ए। अगर एक पाइप की तुलना में किसी टंकी को 6 गुना तेजी से भरता है, एक पाइप 1 भरता है तो ये 6 भरता है, पहला पाइप ये दूसरा टंकी हो, यदि दोनों को एक साथ भर दिया जाए, वो स्टार्ट कर दिया जाए तो ये 1 भरेगा ये 6 भरेगा, मतलब टोटल वाटर कितना होगा? ये लोग 1 घंटे में, मतलब 1 मिनट में, ये लोग मिनट की बात किया है, ये लोग 1 मिनट में 7 लीटर पानी भरेगा, और क्वेश्चन के अनुसार 40 मिनट में पूरा टंकी भरा है, 7 चौके 28, मतलब 280 लीटर पानी होगा।
धीमा से अगर भरमाना रहे तो धीमा, मतलब फर्स्ट नल से भरमाना रहे तो 80 लीटर पानी है, ये 1 मिनट में 1 लीटर भरता है, 280 लीटर भरने में से 280 मिनट में लगेगा। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे बोलता है बच्चे, एक वृत्त वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या दिया गया 10.5। 10.5 का मतलब 21/2 होता है। और बोला इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, इसके बेलन की आयतन, बेलन की आयतन में पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर तो दिया गया, एच हमारा यहां से निकलेगा। कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो 2 पाई आर एच होता है, और ये दिया गया 792। 2 पाई की मान 22/7, आर हमारे पास है 21/2, एच बराबर में 792। 792। आप मुझे बताएंगे, 2 से 2 कट गया, 7 या 21, 7 या 21, इसे काटेंगे 3 6, 6 या 18, 4 या 12, बताओगे 22, इकाई 22, 22 तो नहीं 44, एच की मान आ गया 12। अब आयतन पूछा है, पाई, पाई की मान 22/7, आर स्क्वायर, आर की मतलब 21/2 गुना 21/2, आर स्क्वायर एच, एच हमारा 12 है। 7 या 21, 2 दूनी 4, 4 या 12। अब इसको अगर करेंगे 3 या 9, 9 दूनी 18। आप मुझे बताइए, जल्दी से गुना करके बताएंगे। एक बच्चे बता रहे 41, 58, सही है जी। बहुत बढ़िया, 41-58 सेंटीमीटर क्यूब। ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। एक योग केंद्र में 60% सदस्य पुरुष है और 40% महिला है। 60% मेल है और वुमेन हमारा 40% है। बोला अगर पुरुष औसत 55, महिला के औसत 45 है। ये संख्या है, और संख्या में मेरे प्यारे मित्र आप अनुपात ले सकते हैं। 2 से 0 कटा, 2 से काटेंगे 3, काटेंगे ये 2। महिला, अगर पुरुष 3 तो महिला 2 हुआ। और इसकी औसत जो है, औसत दिया गया है, औसत 55 है और महिला की औसत 45 है। इसकी अनुपात नहीं ले सकते औसत का, लेकिन संख्या का ले सकते हैं। अब औसत अगर संपूर्ण दोनों के मिलाकर औसत निकालना रहे तो औसत होता है योग बटा संख्या। तो दोनों को मिलाकर अगर निकालना रहे तो 3 महिला पुरुष है तो औसत 55 है सभी का। तो टोटल कितना होगा? 5 या 15, 5 या 15, 116। यहाँ से 2 वुमेन है, एक का औसत 45 है, तो दोनों का कितना होगा? 45 दूनी 90, टोटल 3 2 5 पुरुष हमारे पास। ये हो जाएगा 5 9 6 15, तो 55/5। ये इसको इससे भाग देंगे, बचे 25, 5 इकाई 1, 51। संपूर्ण का औसत सभी को मिला दोगे तो आपकी औसत कितना होगा? 51 होगा। आपकी औसत कितना होगा? 51 होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। लगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज 12% की दर से अर्धवार्षिक रूप से देय होता है तो 1 वर्ष के बाद इतना रुपए की राशि कितना देना होगा? आप जानते हैं जैसे अर्धवार्षिक की बात बोलेगा तो रेट हमारा आधा हो जाएगा, 6% होगा। और समय अगर 1 साल है, 1 साल में 2 हाफ ईयरली होता है, 2 हाफ ईयरली होता है। मेरे प्यारे मित्र आपको कुछ नहीं करना, इसकी फ्रैक्शन मान होता है 3/50, 3/50 होता है। 1 साल में ये बन जाएगा अमाउंट के साथ। अगर अमाउंट निकालना है तो मूलधन हमारे पास 12 ये है, 1 साल में हो जाएगा ये आपका 53/50। एक अर्धवार्षिक में, दूसरे दूसरे अर्धवार्षिक में 53/50। 0 से 0 कट गया, बचे 25, 25 गुना 5 ये होगा। 53 की वर्ग होता है 09, और ये हो जाएगा 09 होगा और 25। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। 3 के स्क्वायर 0, 5 अगर करेंगे, 9 पचे 45, 8 पंचे 40, 140। आंसर जो हमारा होगा 140 45, 1445। आंसर क्या होगा? 53 गुना 53, 53 का वर्ग होगा 2809, 2809, 2809 होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जब भी ऊपर नीचे रहे साइन और कॉस, याद रखना है साइन एक्स
बटा कॉस बीटा, ये दोनों एक कट कर हो जाएगा कब, जब अल्फा प्लस बीटा की मान 90 पूर जाए, ये दोनों 90 तक कट कर एक हो जाए। क्यों सर, ये चेंज हो जाता है, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 40, ये साइन 40 होगा, पूरे साइन 40 नीचे साइन 40, कितना का कटेगा तो एक। सेम प्रकार ये दोनों सेक चेंज होता है कौशक में, ये चेंज होगा, ये कटेगा तो ये हो जाएगा 3। इसी प्रकार से ये कौशक जो होता है वो चेंज होता है मेरे प्यारे मित्र, किसमें होता है, साइन में। कौशक ये सॉरी ए भाई, ये दोनों की मान अगर 90 हो जाए क्या होगा, एक होगा। कौशक चेंज होता है सेक में, तो सेक हो जाएगा 40 डिग्री, सेक 40 होगा, और ये हो जाएगा कौशक कौशक 40। कौशक को भी चेंज करोगे क्या, कौशक 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 90 माइनस थीटा, सेक थीटा होता है, सेक 40, सेक 40 और ये कौशक 40। गड़बड़ लग रहा है भाई, क्वेश्चन गड़बड़ है, एक जरूर कुछ न कुछ में रहना चाहिए। एक हो गया ये, देखिए तो हम बोले ना क्वेश्चन जरूर यहाँ पे कॉस होना चाहिए था। कॉस रहता ये कॉस 50, कॉस चेंज होता कॉस 90 माइनस 40, तो साइन 40, साइन 40 और कॉसेक 40 एक दूसरे का विपरीत होता है, एक एक गुना 2 क्या हो जाएगा 2, माइनस में यहाँ पे होगा 2, तो 3 और 1 4, 4 में से 2 जाएगा, आंसर क्या होगा 2, आंसर क्या होगा 2। देखकर ही क्वेश्चन लग गया था कि गड़बड़ी है ना, वह कॉसेक नहीं वह कॉस होगा। आगे बढ़ा था 15% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य ये हो जाता है। देखो हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, एमपी पे छूट दिया जाता है। 15% की फ्रैक्शन मान 3/20, 3 का छूट दिया गया तो 17/20 रुपया लगा, बेच दिए वस्तु को, और बेचे कितना में है 29,750 में। सर जी अगर इसको हम 17 से काट देते हैं, 17 इकाई 17, 17 7 79, 17 ये उस और जाएगा तो एमपी हो जाएगा 0, 5 दूनी 10, 17 दूनी 5 दूनी 10 0 होगा, 5 दूनी 10, 17 दूनी 34, 35, 3500 हो जाएगा। अंकित मूल्य 3500 हो गया। लगा अगर कोई छूट ना दी जाता फिर भी उसे 12% का लाभ होता, अगर छूट ना दिया जाएगा वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाएगा, 3500 में ही बेचा जाएगा, फिर भी उसे लाभ हुआ कितना 12% का। कहां से लाभ होता है, सीपी पे। 12% की फ्रैक्शन मान 3/25 होता है, 25 में 3 का लाभ होगा तो वस्तु को, इसका अर्थ है 28/25 में बेचे हैं, और बेच कितना में रहे 3500 में। यहां से वस्तु की क्रय मूल्य निकल कर आएगा। आप 7 से काटेंगे 4 होगा, 7 पचे 35, 500 4 होगा, 4 से 7 से काटे तो 4 से काटेंगे इसको, ये हो जाएगा, ये 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 5 125 और लेके जाएंगे सी बराबर में 25 गुना 3125 होगा। सीपी कितना हो जाएगा बच्चे, एक सेकंड रुक जाइए 1 0 यहाँ और होगा, सॉरी 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 सॉरी, अब ये सही है, ये यहाँ पे 1 0 ये दोनों गुना करेंगे तो 1 0 और होगा, आंसर हो जाएगा 31, तो ये ठीक है ठीक है ठीक है 1 0 और होगा। लगा त्रिभुज एबीसी में ए बी 3 इकाई है, ए बी सी में ए बी 3 इकाई है, त्रिभुज एबीसी में इकाई 20 1 AC 1, तो बोला गया है आप मुझे बताइएगा
ए भाई, ए भाई 3 है, ये 1 है, ये 2 है ए सी ए बी। देखिए ये 90 डिग्री होगा। लग है ए से बी √3 है, बी से एक है, और ए सी 2। अगर ऐसा ट्रिपलेट हम बता चुके हैं, अगर ऐसा ट्रिपलेट रहे, ये 30 और ये 60 और ये 90, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। सर जी 30 के सामने ये जो भी एंगल होगा ये 60 होगा, एक मतलब भुजा के सामने 30 होगा, ये 90 के सामने 2 है। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखोगे, सी मान पूछा है, डायरेक्ट सी मान कितना होगा 60 डिग्री। ट्रिपलेट ही हमेशा, ये जब भी आपको पढ़ाते हैं तो ये ट्रिपलेट जरूर बताते हैं। या टेन थीटा लगा दोगे वहां से भी निकल जाएगा। याद रखना है, अगर ए स्क्वायर प्लस में 1/a रहे स्क्वायर में, और के रहे इसकी मान, a प्लस 1/a की मान निकालना तो √अंडर में k प्लस में 2 करना रहता है, या इसकी मान माइनस में निकालना रहता है तो √अंडर में k माइनस 2, माइनस में निकाला तो -2, प्लस में निकाला +2। यहां से ये चीजें दिया गया है। मान अगर हमारे स्क्वायर में पावर 4 था, पावर कम करना रहे तो √अंडर में 194 + 2, 196 का मतलब 14 की स्क्वायर। फिर इसको सिंपल पावर में ले जाना है, अंडर में 14 + 2 मतलब क्या होगा 16, 16 की वर्गमूल 4, मतलब a + 1/a की मान 4। अब इसका मतलब जो पूछा गया, एक बार इसमें भाग दे दीजिए, एक बार इसमें भाग दे दीजिए। पावर 6 है, a क्यू से भाग देंगे तो 6 पावर था तो 3 बचेगा, इसमें 1 में भाग देंगे 1/a³ का है। याद रखना है, जब भी क्यूब मान निकालना रहे, a³ प्लस में 1/a³ क्या होता है, तो k³ 4 का क्यूब माइनस में 3k, 3k 4, 4 का क्यूब होता है 64, और 4 3 12, ये कितना हो जाएगा 52। आंसर क्या होगा 52। बोला एक अर्धगोले की आयतन 486 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, यदि त्रिज्या 3 गुना कर दिया। अर्धगोले की आयतन होता है 2/3 पाई r³ होता है, और ये 486 पाई है, पाई से पाई कट गया, 2 से काटेंगे ये 2 4 343, r की मान हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 3 या 9, 4 3 12, 3 2 6 6 1 700, r की मान होगा, अगर इसका क्यूब करेंगे ये कितना होगा 9। यदि इसकी त्रिज्या 3 गुना कर दिया जाए तो नया त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा, 9 का 3 गुना त्रिज्या 27 हो जाएगा। इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया अर्धगोला का 2πr² होता है। 2π पाई रहने दो, r², 27 के स्क्वायर, 27 के स्क्वायर होता है 729, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5, 7 दूनी 14, 1458 पाई। आगे बोला जाता है एक आदमी 48 किलोमीटर नाव चलाता है, 48 घंटे में वापस आता है। देखोगे धारा के साथ चलाया 48 किलोमीटर, समय बराबर में दूरी बटा चाल, और विपरीत दिशा से फिर लौटा, फिर x - y, टोटल समय लगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, टोटल समय से 48 घंटा लगता। लेकिन धारा के अनुकूल गया 4 घंटा, अनुकूल का मतलब x + y, और उतना ही समय में वो विपरीत दिशा में आया है x - y, मतलब समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दोनों की समय बराबर था। इसको इधर गुना कर दो, ये 4x माइनस में 4y, 3 से गुना करोगे 3x प्लस में 3y, 4 में से 3 जाएगा x होगा, ये 4 3 7y होगा। इसको इधर करो, x की मान जहां जहां ही वहां 7y का प्रयोग कर सकते हो। धारा की चाल पूछा, धारा की चाल y होता है। इसमें अगर आप रख दोगे, इसमें रख दोगे अगर आप, अब इसमें रख दोगे तो 48 प्लस में x, x की मान 7y प्लस में y पहले से था, और प्लस में 48, और x की मान 7y अगर रख दोगे माइनस में y बराबर में 48, तो 48 तो कॉमन अगर लेकर लेंगे तो कट जाएगा, ये 1 1 होगा, ऊपर में 1 होगा, ये 1/7 1 8y हो गया, ये 1/6y हो गया, बराबर में 1। तो अगर एलसीएम लेंगे
ये 24 होगा, 24y, 24y हुआ, ये 3 हो जाएगा और ये 4 होगा बराबर 1। ये इस और गया, ये 7/24y, तो धारा की चाल आ गए 7/24। धारा की चाल y था, 7/24 जाएगा। लगा यदि दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित करता है, कोई क्रय मूल्य मानिए 100 रुपया, इसको अंकित करना है 20% अधिक, कितना अंकित करेगा 120, बोलता है वो 30% का छूट दे देता है। अगर इस पे 30% का छूट देगा, 120 रुपया 30% छूट देगा, 70% लेगा, परसेंटेज से 0 कट जाएगा, बरसती 84 रुपया में उसको बेचना पड़ेगा। तो आप बताओ 100 रुपया का वस्तु है, 84 में बेच रहा है, कोई भी बच्चा कह देगा यहां से 16 रुपया की हानि हुआ, मतलब 16% की हानि हुआ है। तो में कोई चीज क्या कहलाता है, हानि कहलाता है, डायरेक्टली 16% की हानि दिख जाएगा। बच्चे बोला गया 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बोला गया है, एक स्पर्श बोला गया एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो उसकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है। तो 3 कंडीशन बनता है, एक तो ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा सीधा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर रहेगा, ये छोटी आर ये बड़ी आर, दोनों केंद्र के बीच का दूरी, यही इसी को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है रूट अंडर में जो दोनों केंद्र के बीच का दूरी माइनस में बड़ी आर में से छोटी आर को घटा देना। एक कंडीशन बनता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, एक छोटा एक बड़ा वृत्त है, ये वृत्त बड़ी आर है और ये वृत्त छोटी आर है, यही ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इसकी मान होता है, ये दोनों के बीच का दूरी डी होता है, तो डी स्क्वायर माइनस में दोनों बड़ी आर प्लस छोटी आर का होल स्क्वायर, यहाँ ये दोनों के बीच में माइनस होता है और यहाँ पे ट्रांसवर्स में प्लस होता है। अब एक दूसरे को अगर टच करता है और ये बड़ी आर हुआ और ये छोटी आर हुआ, ये डिस्टेंस डी हुआ और ये डिस्टेंस, अगर दोनों टच करता हुआ वृत्त रहे, तो अगर आपको स्पर्श रेखा निकालना था 2 इंटू बड़ी आर इंटू रूट के अंडर में छोटी आर होता है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस निकालना रहे तो साथियों यहाँ पे आपको सीधा स्पर्श कर रहा है, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो रूट अंडर में डिस्टेंस बोला जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। 18 और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, उनकी एक सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करे। ए भाई बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है तो 2 इंटू, मान लो ऐसे स्पर्श कर रहा होगा सटा हुआ, तो 2 इंटू दोनों 18 गुना 12, 2 इंटू 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, 4 गुना 3, तो 9 की वर्गमूल 3, 4 की वर्गमूल 2, 6, 3 दूना 6, 6 दूने 18, सॉरी 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12√6, 12√6, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12√6। बच्चे ट्रिक से भी तो बताए हैं, सारे कुछ तो हम बताए, ट्रिक से भी बताए हैं आपको। बोला गया है नीचे बच्चे का दिया गया है, ये बोला गया है आयु का माद निकालिए। माद तो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बहुलक बताना है। बहुलक देखिए जो सबसे ज्यादा बार आया है यही 20, 20 के सामने में 10, यही हमारा क्या होगा बहुलक होगा, यही हमारा 10 हमारा बहुलक होगा, बहुलक होगा। माद जब निकालना रहेगा तो माद हम कैसे निकालेंगे, माद होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 8 छक्के 48 प्लस में 7 या 21, सबको गुना कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, 8 7 56, 9 दूनी 18, 10 गुना 20 200, बटा में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बच्चों की संख्या टोटल जोड़ेंगे 7 3 10 8 2 10, 20 20 40 हो जाएगा, कितना होगा संख्या 40। साथियों 48 21 56 18 200 अगर आप जोड़ेंगे तो 343 हो जाएगा, बटा में 40,
अगर आप इसको भाग देंगे 8 तिया 24, ये 8 चौके 32, 2 बच रहा है, 5 तिया 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 8.575, इतना हो जाएगा। देखिए सही है या गलत है? ये बोला गया है, ये माद आ गया है आपका बहुलक, बोला गया माद माद, बोला माद और बहुलक के बीच में अंतर बताइए। अंतर होता है बड़ी मान में से छोटी मान को घटाना। बड़ी मान बहुलक का गया 10 और माद हो गया 8.75, ये होगा 5, 9 में से 7 ये 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4, और ये होगा 1.425, 1.425। आंसर क्या होगा? ए। लास्ट क्वेश्चन लगा, स्वाति 40,000 रुपया कमाती है ना, इसमें से वो 25% बचाती है और शेष को भोजन और शिक्षा पे वो इस अनुपात में खर्च करती है। अगर मानिए आप 40,000 रुपया वो कमाती और 25% बचाती है, 25% हटा दे तो 75% वो जो शेष बच जाता है, 75% शेष बचा है, 0 0 कट गया, 0 0, 4 पंचे 20, 7 चौके 28, 30,000 रुपया वो क्या करता है? वो भोजन और शिक्षा पे खर्च करता है। शेष भोजन, भोजन और क्या? शिक्षा पे खर्च करती है। तो आप मुझे बताओ 3:2, तो 3 2 टोटल हो गया 5, 5 बराबर में हो गया 30,000 टोटल खर्च किया है, तो 1 बराबर में 6,000 रुपया। आपसे पूछा गया है कि उसकी कुल आय का शिक्षा पर किए गए व्यय, शिक्षा पे 2 यूनिट है, 2 बराबर 6 दूनी 12,000 रुपया, तो 12,000 रुपया वो शिक्षा पे कर रहा है। इसका कुल आय का, कुल आय कितना? 40,000, 40,000 प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये काटेंगे 4 तिया 12, 30। वो शिक्षा पे कुल आय का वो 30% खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 30%। आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू बच्चे।